हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी सीरीज चली हुई है अपनी एग्जांपल की। हमने एग्जांपल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जांपल नंबर 6 के भी सिर्फ लास्ट के 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट नंबर 11 और 12th। तो आज के इस लेक्चर में हम 11th और 12th जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले, बीच में कोई भी लेक्चर को स्किप ना करें। हम यूनिट 4 के कर रहे हैं एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों करवा रही हूं मैं? क्योंकि एग्जाम्पल का जो वेटेज आपका 40% आएगा हर एग्जाम में, चाहे वो सेशनल हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज वही शॉर्ट का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपका छूट जाएगा। और शॉर्ट में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो डालती हूँ और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या जो भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट के अंदर एडजस्ट हो सकता है, ताकि कम से कम समय में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, आपका टाइम कम लगे और आपकी नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए मैं शॉर्ट डालती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर हम कर रहे हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट नंबर हम 11 कर रहे हैं। 10th तक हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चा चैनल पे आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसको मैं बता दूं, जो 6th के 10th पार्ट किए हैं वो मैंने एक एक एग्जांपल अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, प्लेलिस्ट आपको बना के दे रखी है। एग्जांपल की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दी मैंने, ताकि आप लोगों की हर तरीके से मैं हेल्प कर सकूं, आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो सारे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे। तो क्या बता रखा है मैंने, जब भी प्लस में क्वेश्चन आता है 2 स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट को आप राइट हैंड साइड ले जाइए। तो सीकेंट स्क्वायर x tan y इंटू डी वाई होगा इसके साथ। इंटू में क्या इसके साथ dx, सॉरी यहाँ पर dy है, यहाँ पर क्या है dy, और यहाँ पर tan y के साथ dx। क्या है आपका dx। सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy। तो ये इंटू में dx होगा इक्वल टू, इस स्टेटमेंट को इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी सीकेंट स्क्वायर y tan x इंटू dy। पॉजिटिव टर्म थी उधर जाके नेगेटिव, ये आपको अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल मींस dy की तरफ y वेरिएबल वाले एलिमेंट आ जाएंगे और dx की तरफ x वाले। तो क्या करेंगे हम, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो क्या करोगे आप, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज रहेगा इनटू dx, और ये जो tan x है ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, और इसका tan y इधर चला जाएगा अपोन में tan x, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, इक्वल टू माइनस का सीकेंट स्क्वायर y अपोन में tan y इनटू में dy। नेक्स्ट जो स्टेप करते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड। क्या करेंगे, अप्लाई इंटीग्रल अप्लाई करेंगे हम बोथ साइड। अप्लाई इन क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसने इंटीग्रेशन है वो अच्छे से कर रखा है, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा भाई जिसने डेफिनेट और इंडेफिनेट कर रखा है, और जिसने डेफिनेट इंडेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस डेफिनेट इंडेफिनेट कब समझ में आएगा, जब आपने डेरिवेटिव कर रखा हुआ। तो एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर रिलेटेड है, तो बिल्कुल ऊपर के जाएगा जिस बच्चे ने डेफिनेट और इंडेफिनेट नहीं कर रखा, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बगैर इंटीग्रल नहीं सोल्व हो सकती। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x अपोन में tan x dx, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर y
10y इंटू डी वाई। अब देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी, अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन है इंटू डी एक्स है तो क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। ये हमने इंटीग्रल के अंदर अच्छे से किया है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको अच्छे से पता, आप डेरिवेटिव करके आए हो, tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x होता है। क्या होता है tan x का डेरिवेटिव, सेकंड स्क्वायर x। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, log mod tan x। स्टार्टिंग में आपने देखा था कितना पजलिंग क्वेश्चन था कि कैसे करें भाई, यहाँ पर tan y है, यहाँ पर tan x है, सेकंड स्क्वायर y है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। लेकिन हर एग्जाम्पल को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन, आप बुक के ऊपर ना जाए, बुक में बड़ा पजल वाला दे रखा है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा कैसे कर रखा है। वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। जब प्लस में दो स्टेटमेंट हो, आप एक स्टेटमेंट को राइट हैंड साइड ले जाइए बस। उसके बाद सिर्फ आपको करना वेरिएबल सेपरेबल, डी एक्स की तरफ सारे एक्स वाली वो एलिमेंट ले आओ, जो भी फंक्शन है वो ले आओ, और डी वाई की तरफ आप सारे वाई की जितनी भी टर्म है वो ले आओ। log tan x माइनस log tan y प्लस, इसको भी log में लिख दो, log mod c। अब आप इसको इधर ले आए, log mod tan x प्लस log mod tan y इज इक्वल टू log c इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ log में प्लस में है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में क्या होता है, log tan x इंटू में tan y का मोड इक्वल टू log c। आप जैसे ही दोनों तरफ क्या अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे दोनों तरफ, जैसे ही आपने एंटी लॉग अप्लाई कर लिया, क्या अप्लाई कर लिया, एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो लोगरिथम कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan x इंटू में tan y इक्वल टू c1 इक्वल टू c1 इक्वल टू c1। मतलब इस log c को हमने c1 कह दिया, प्लस माइनस भी आप बोल सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज होगा। एक यहाँ पर देखो आपको अलग अलग दिख रहा था, पजल कर रहा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर फिर देखो दूसरा फॉर्मूला ये यूज हुआ, log u प्लस log v। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था log u प्लस log v। जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है, log u प्लस log v, तो क्या हो जाता है, प्लस में होता है तो क्या हो जाता है, प्लस में होता है तो इनटू में log u इंटू v, और माइनस में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, माइनस में होता है तो डिवाइड में चला जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में लोगरिथम के दोनों फॉर्मूले बार बार यूज हुए हैं। माइनस वाला भी माइनस वाला होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता, log u बाई v बन जाता है। ठीक है, एक बार कोई रिवीजन देखो, सेकंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y tan x dy था, तो दो टर्म थी, प्लस में थी, आपको घबराना नहीं है। एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाए, नेगेटिव हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर ले, dx की तरफ x वाला, तो tan x इधर उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, ये इधर tan y मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आपको अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, आपने देखा जैसे इंटीग्रल अप्लाई किया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो log mod fx log mod tan x log mod tan y प्लस log c, इसको इधर लाओ, प्लस में आता है ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, log दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, tan x इंटू tan y, एंटी log बोथ साइड अप्लाई कर दिया, लोगरिथम आपका हट जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6 में से आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, पक्का 100% श्योर है ये कि एग्जाम्पल नंबर 6 100% श्योर है भाई, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर बार आया है। फिर आपको कि मैडम आपने बताया नहीं, और आप सबकी हेल्प के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी। वो जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में रह गया, फर्स्ट सेमेस्टर की भी 2-4 चैप्टर ऐसे डाल दूंगी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेटा आप ये कर लो, आप पास हो जाओगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 का पार्ट नंबर, हम 12th में पहुंच गए भाई, इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है पूरी एक्सरसाइज में। log ऑफ, मैंने शॉर्ट में भी डाला है, जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, आपको लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करना जरूर
शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। 10 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे आपकी नॉलेज उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपका काम है सिर्फ शेयर करना ताकि और बच्चों तक अपना चैनल पहुंच जाए। और आज का लेक्चर जो बच्चा देख रहा हो बताना कि मैं कहाँ से, किस कॉलेज से देख रहा हूँ। लॉग है, log ऑफ 10 dy by dx इक्वल टू x प्लस by। इस तरह का क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया था ना। तो इस लोगरिथम को कब हटा सकते हैं हम? दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर, क्या टेकिंग एक एक्सपोनेंशियल पावर बोथ साइड। हमने क्या कर लिया, e की पावर ले लिया, क्या log dy by dx, मोड में है ना, नहीं मोड में नहीं है, इक्वल टू e की पावर ax प्लस by। आपको पता है एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम फंक्शन कैंसिल आउट, 1 हो जाता, तो dy by dx इक्वल टू, बेस सेम हुए थे तभी पावर ऐड हुई थी, तो इसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, क्या कर दोगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो dy की तरफ y आ जाएगा e की पावर by और e की x की तरफ dx। अब क्या करोगे आप, अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओ, e की पावर माइनस by dy इंटीग्रल e की पावर ax dx। इसका इंटीग्रल आपको अच्छे से आता है, e की x का इंटीग्रल कितनी बार कर लो आप, क्या रहता है, e की x, तो e की माइनस by का e की माइनस by अपॉन में माइनस बी इक्वल टू ई की एक्स का, ई की एक्स अपॉन में ए प्लस सी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उन सबको पावर को आप पॉजिटिव बना सकते हो, नीचे ले आओ, माइनस का b नीचे लेके आओगे e की by इक्वल टू e की ax बाई a प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऊपर नेगेटिव पावर तो नीचे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। आज का लेक्चर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर था, क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। दोनों क्वेश्चन है वो मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। log mod dy by dx इक्वल टू a की x प्लस by, टेकिंग एक्सपोनेंशियल पावर बोथ साइड, तो e की पावर क्या, e की पावर ले ली हमने, ये e की पावर log dy by dx e की पावर x प्लस by। एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम फंक्शन कैंसिल, dy by dx, ये बेस सेम थे तभी पावर ऐड हुई होगी। आपने ऐसा देखा था ना, x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 हो तो आप x की पावर 7 कर देते थे, ठीक है, 3 प्लस 4 ऐसे लिख के x के 7 करते थे। उसी मेथड से आपने अलग अलग कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर दिया, ये e की by इधर आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा। अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, e की x का इंटीग्रल e की x होता तो e की by का e की by अपॉन में y का कोएफिशिएंट माइनस bx का कोएफिशिएंट a प्लस c, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे आप ले आए। इसी के साथ हमने एग्जांपल नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एग्जांपल नंबर 7 रहता है। कौन सा रहता है, एग्जांपल नंबर 7 रहता है, उसको भी मैं करवा दूंगी ताकि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, और मोस्टली बच्चे होते हैं जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि आगे इन फ्यूचर जिसको बीटेक करनी होगी तो उसको सारा सिलेबस करना पड़ेगा, चाहे कोई एग्जाम्पल हो चाहे कोई क्वेश्चन हो। जो सिर्फ ये चाहता मैं तो डिप्लोमा मेरा क्लियर हो जाए, मैं कहीं नौकरी लग जाऊंगा, तो भाई वो एग्जाम्पल नंबर 7 को ना करे। जो सिर्फ पास होना चाहता है, लेकिन जो बच्चा 60 आउट ऑफ 60 लेना चाहता है वो एग्जाम्पल नंबर 7 को जरूर करे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको कुछ नहीं छोड़ना, ना एग्जाम्पल ना कोई क्वेश्चन, तभी वो एग्जाम में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर पाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा वही शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एग्जांपल नंबर 7 के पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।